देखिए, आज जो जो मैं बोलूँगी आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये सही है और क्या गलत है। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूँगी। आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए स्किप किए बिना। आई होप आप लोग देखेंगे और समझेंगे और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोगों ने सैटरडे का मेरा ब्लॉग देख लिया होगा। मैंने टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बारे में बताया, जो लोग पैसिव इनकम करना चाहते हैं उसके बारे में बताया, और भी बात करेंगे पैसिव इनकम के बारे में। वो सिर्फ एक ही टॉपिक था, मैंने कवर किया। तो चलो आज मैं आप लोगों से ना कुछ बहुत अच्छी और बुरी बात शेयर करने आई हूँ मेरे अपने बारे में, और मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत सारे औरत जो है कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मैं ही ये सब फेस कर रही हूँ या फिर मुझे ही करना पड़ता है फेस। ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे औरत होंगे, लड़की होंगे जिसको ये सब फेस करना पड़ता है ना। तो कहाँ से शुरुआत करें? चलिए, एक बात हुआ था, मैंने किसी से सुना था कि गांव की लड़की अच्छी होती है, शहर की लड़की ख़राब होती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, ज़्यादा चालू होती है, गांव की लड़की तो सिर्फ भोली भाली होती है, कुछ नहीं जानती है। क्या सही में ऐसी बात है? मैं सिर्फ शादी के बाद नहीं, शादी के पहले भी बचपन से ही मेरे मम्मी पापा ने, स्पेशली मेरे पापा ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया। साइकिल खरीद के दिया, बाइक खरीद के दिया, स्कूटर खरीद के दिया। अब शादी के बाद मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुमको तो कार चलाना भी हम सिखाएंगे। ऐसा है। तो मैं साइकिल से अभी जाती हूँ इधर उधर मार्केट करने के लिए। मेरे एक्सरसाइज भी हो जाता है और मुझे खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। अरे इधर उधर थोड़ा जाएंगे, उसके लिए टोटो ऑटो क्यों करना है फालतू में, है ना। जब मुझे आती है साइकिल चलाना तो साइकिल से ही जाएंगे ना, अच्छा भी लगता है। और बाइक रहेगा तो बाइक में चलाएंगे। अभी यहाँ पे सिचुएशन वैसा नहीं है कि मैं बाइक खरीदूँ या फिर स्कूटर खरीदूँ, नहीं है। आपने देखा है कितना नैरो पैसेज है, और उसके थ्रू से मैं अभी फालतू में, मुझे अभी बाइक की ज़रूरत भी नहीं है। सीधी बात है, जो चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है उस पर मैं क्यों खर्चा करूँ। साइकिल से जब हो रहा है तो साइकिल से करूँगी ना। तो बहुत सारे औरत लोग देखते हैं और बोलते हैं कैसी 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 औरत है, शादी के बाद भी साइकिल में चली जाती है मार्केट से उधर, इधर से उधर। मतलब उन लोगों के दिमाग में और दिल में एक छवि छपा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, एक पिक्चर प्रिंट किया हुआ है कि जैसे वो लोग रहते हैं वैसे ही हर कोई रहेगा शादी के बाद। किसी और का फ्रीडम खुद को पसंद नहीं है। आप अपनी फ्रीडम से चल रहे हो, रह रहे हो, आपके घर में लड़ाई क्यों नहीं होता है? आपके हस्बैंड ने ऐसे क्यों छोड़ के रख दिया है? आपका बच्चा क्यों नहीं है? आप ऐसे क्यों रहते हैं? आप बाहर जाके ऐसे क्यों बातें करते हैं? व्हाट द फक मैन, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? अब अपना घर में देखो ना, आप क्या कर सकते हो? आपको पीएनपीसी करना पसंद है, आप लोग कीजिए। आपको पैदल जाना पसंद है, कीजिए। आपको अपने हस्बैंड का पैसा है, हस्बैंड का पैसा उड़ाना पसंद है, कीजिए। मेरे हस्बैंड को वैसे लड़की पसंद नहीं है, वैसे उस टाइप का औरत पसंद नहीं है, सिंपल। और मेरे पापा ने भी वैसे मुझे ब्रॉट अप नहीं किया है। मेरे पापा ने मुझे खुद योगा सिखाया है। खुद बोलते हैं कि तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो दूसरा का ध्यान कैसे रखोगे। आई सेल्यूट टू माई पापा एंड आई सेल्यूट टू माई मॉम ऑल्सो, जिन्होंने मुझे घर के काम भी सिखाया है। पापा ने मुझे बाहर का काम सिखाया और मम्मी ने मुझे घर के काम सिखाया। ऐसा नहीं कि पकड़ पकड़ के सिखाया, मैंने देखा और सीखा। मुझे रोटी बनाना बिल्कुल नहीं आती थी। शादी के बाद अभी इतना रोटी अच्छे से बना सकती हूँ, और सब्जी भी इतना कम ऑयल में हेल्दी खाना बना सकती हूँ। मैं खुद भी हैरान हूँ। कोशिश करने से क्या नहीं होता है। दूसरे औरत को देख के जलोगे, उससे उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, वो आगे चली जाएगी, लेकिन आपका जो वचन है ना, आपका जो दिमाग है वो गंदा हो जाएगा। तो आप अपना देखो। तो मुझे सुनना पड़ा था कि हम तो गांव के लड़के हैं, लड़की है, गांव में तो हम ऐसे काम नहीं करते हैं, वैसे काम नहीं करते हैं, साइकिल वाइकिल ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते। तो तुम गांव के लड़की लोग क्या करते हो? सिर्फ रोटी पकाना आता है और दूसरी औरत की चुगली करना आता है। और कभी बाई चांस अमीर घर में शादी हो गया तुम गरीब घर की लड़कियों को, तो क्या पंख निकल के आ जाता है? हम तुम लोगों को नहीं पहचानते हैं? हम गांव में पैदा हुए हैं, शहर में बॉट अप हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ की चीज़ें हमको पता नहीं है। उल्लू किसी और को जाके बनाओ, हमको नहीं। तो मेरे तरह ऐसे बहुत सारे औरत होंगे जो अपने लाइफ में बहुत बिजी है, अपने लाइफ को लेकर खुश है, लेकिन किसी और जो बाहर के औरत लोग हैं उन लोगों को बड़ा क्यूरियोसिटी है। उन लोगों की वजह से आपके घर में लड़ाई हो रही है। कुत्ते भौंकते रहेंगे, उन लोगों का काम ही, मतलब उन लोगों को कुत्ते भी बोलेंगे तो कुत्ते को गाली देना हो जाएगा। हाँ, उन लोगों को अगर कुत्ते भी बोलेंगे ना तो कुत्ते को भी गाली देना हो रहा है। कुत्ते तो बहुत ज़्यादा वफादार है, समझदार है। उन लोगों को कुछ समझाएंगे, कम से कम कुत्ते समझ जाते हैं। वो दूसरी बार ये गलती नहीं करते हैं। कुछ पागल कुत्ते होते हैं ना, जो लोग बाई मिस्टेक पागल हो जाते हैं, हो सकता है उस टाइप का हो सकता है। इंसान कुछ अलग ही जीव बन गए हैं।
उन लोगों को किसी और का सुख दिखा नहीं जाता है। कैसे कपड़े पहन रहे हैं, अरे तुम पहनो ना, तुमको नहीं आता, तुमको सूट नहीं करेगा वो चीज़, तुम दूसरे को देख के क्यों जल रहे हो, उसको सूट करती है वो कपड़ा, उसको फिट आता है तो वो पहनती है, तुमको क्यों इतना जलन हो रही है। तुम अपना उम्र देखो, हाइट देखो, वेट देखो, रंग देखो, सब कुछ वही देखते रहो, बस क्वालिटी मत देखो। तुम खुद अपने घर में खुश नहीं हो, किसी और के घर में पिन करने जा रहे हो। तो लड़के लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगी, शादी अगर आप करना चाहते हो ना तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, सावधानी बरतिएगा। सबसे पहले तो किसी लड़की को अगर आप देखने जा रहे हो तो उसके मम्मी को देखो पहले, उसकी मम्मी किस चरित्र का है, उसका मम्मी का हैबिट क्या है, कैरेक्टर क्या है। मम्मी की जैसी कैरेक्टर होगी ना बच्चों में, वो कभी ना कभी आ जाता है वो चीज़। पापा घर में नहीं रहते हैं, पापा काम करने चले जाते हैं, पापा का कुछ कैरेक्टर उतना ज़्यादा बच्चों में आता नहीं है। 24 घंटा मतलब अब एडुकेशन, अब बड़े बच्चे जो है वो एडुकेशन लेने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर वक्त मम्मी के साथ ही बिताते हैं। तो मम्मी जो सिखाएगी, मम्मी जो करती है, मम्मी को ही बच्चे लोग फॉलो करते हैं। तो हमेशा लड़के लोगों को मैं बोल रही हूँ, पहले उनके मम्मी के बारे में पता करो, इसके मम्मी दादी नानी के बारे में पता करो कि ये लोग क्या करते हैं, इन लोग का कैरेक्टर कैसा है, तब पता चल जाएगा कि लड़की भी कैसी है। और बस सब कोई गुनगान गा रहे हैं तो शादी कर लिया, ऐसा नहीं करना। लड़की के साथ भी थोड़ा बातें करो, घुलो मिलो, जल्दी में शादी नहीं करना। और गरीब घर की लड़की है और कहीं पे एक्सपोज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सती सावित्री है और बहुत अच्छी गृहिणी बनेगी, ऐसा नहीं होता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसे बहुत सारे मॉडर्न औरत है, मॉडर्न लड़की है जो बहुत अच्छे हाउस वाइफ भी बनती है और वो लोग घर भी संभालते हैं, बाहर काम भी करने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गांव की लड़की है जो पूरे जो फैमिली है उसको बर्बाद करके रख देते हैं और आपको भी पागल कर देते हैं। तो आप लोग बताइए, मैं साइकिल नहीं चला सकती, मैं मॉडर्न ड्रेस नहीं पहन सकती, सिर्फ मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे औरत है वो लोग भी शायद इसी से परेशान हैं। आप लोग बताइए, अब अपने लाइफ में बिजी रहो ना। मैं जैसे अपनी लाइफ में बिजी रहती हूँ, मैं क्या करूँगी क्या नहीं करती हूँ। अब एक दूसरे के लड़कियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, पता नहीं क्यों। मैं तो नहीं बन पाती हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ कोई लड़की अगर नीचे गिरा हुआ है तो उसको उठाने का कोशिश करो। देखिए लड़की लोगों का सिर्फ लाइफ कैसा है, खाना पकाओ, कपड़े सिलाओ, अच्छे कपड़े पहनो, ब्यूटी। ये ब्यूटी किस काम का है? अगर तुम्हें कुछ गुण ही नहीं है तो सपोज आपका हस्बैंड का कुछ हो जाता है सडन, आप कैसे संभालोगे अपने घर को? क्यों आपके मम्मी पापा, लड़की के मम्मी पापा आके पैसे देंगे? आप खुद कमा के प्रॉब्लम में अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं अपने मम्मी पापा के भरोसे नहीं हूँ। किसी भी औरत को अपने मम्मी पापा के भरोसे नहीं रहना चाहिए, खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद कमाना चाहिए। आप बोलिए ना, तो फिर आप में कुछ क्वालिटी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ना ही अनजान लोगों से बात कर सकते हैं, ना ही अनजान लोगों से आप ऐसे अकेले में बैठ सकते हैं, नए दोस्त नहीं बना सकते हैं, वही पुराना घिसा फिरा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन में आप रह चुके हो और वही पर ही रहना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकेंगे? जो औरत प्रोग्रेसिव है, जो खुद कुछ कर रही है, उसके पीछे आप क्या कर रहे हो? बम्प कर रहे हो, थोड़ी उसको लगेगी। ये सब करना बंद कीजिए, खुद भी सीखिए, कुछ खुद भी कीजिए। अगर कोई लड़की या फिर कोई औरत कुछ अच्छा कर रही है तो अच्छा देखो, बुरा मत देखो उसके तरफ। आप तो कुएं में गिरोगे ही, लेकिन आपको उठाने के लिए कोई नहीं रहेगी। चलिए, आप सोच रहे हैं कि आज तो सोना तो बिल्कुल गुस्से में है। गुस्से में नहीं यार, क्या मतलब कभी कभी सोचती हूँ ना यार, दुनिया कैसी है। अपने लाइफ, सबके लाइफ में इतने सारा प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तुम खुश रहो ना यार। तुम दूसरे को देख के क्यों जलते हो, दूसरे के पीछे क्यों लगे हुए हो? और ज्ञान भी कौन लोग देते हैं? जो लोग खुद अपने सास ससुर के साथ घर नहीं करते हैं, वो लोग ज्ञान देते हैं। अजीब है ना, मुझे तो हंसी आती है, गुस्सा कहाँ से आएगी, हंसी आती है कि कितना बेवकूफ़ लड़की है, बेवकूफ़ औरत है, कूदती रहती है, गुस्सा करती रहती है। अरे चलो छोड़ो, हर लड़की को कहती हूँ कि देखो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, मत करो, दूसरे को करने दो। आप खुश नहीं हो, खुश नहीं होना चाहते हो, खुश मत हो। लेकिन कोई और खुश है, कोई कुछ करना चाहते हैं, उसको पीछे खींचने का कोशिश मत करो, नहीं तो वो पीछे घूम के एक चपाट दे देगी ना कभी, तो आप गिर जाओगे। वो चुप है, वो कुछ नहीं बोलती है, उसका कोई बैकग्राउंड आसपास में कोई सपोर्ट नहीं है, उसको अकेला मत समझो, ऊपर वाला भी है, एक डंडा मार देगा ना, छपाट से गिर जाओगे। तो चलो, आज बस इतना ही। आप लोगों ने मुझे इतने सारे प्यार दिया, इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और लड़के लोगों को मैं बोलूँगी कि किस तरह की लड़की से आप लोगों को शादी करना चाहिए, ये बात का ब्लॉग में आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, ठीक है? चलो बाय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, लव यू ऑल।